जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज संबंधित। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। आज संबंधित आज कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया पार्ट नंबर आज 5 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस तक कर चुके हैं। ठीक है साथी, आज किस टाइप पर आधारित प्रश्न है? हम लोग कहेंगे भैया आज का क्लास जो है औसत पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित प्रश्न है? हम लोग कहेंगे औसत पर। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि किस पर आधारित था। हम लोग कहेंगे कि गुना पर आधारित प्रश्न कल हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं साथियों तो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लें। ठीक है साथी, चलिए आज के हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस पर आधारित प्रश्न आज का हम लोग पढ़ रहे हैं, आयु संबंधित पर। साथियों, आज का जो आधारित प्रश्न है वो औसत पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, किस पर? औसत पर। तो औसत पर आधारित प्रश्न है तो हम लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। एक छोटा सा सूत्र है साथियों कि औसत बराबर एक होता है। साथियों, क्या औसत बराबर एक सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर अगर सूत्र पता रहेगा तभी हम लोगों योग निकाल पाएंगे। ठीक है साथियों, थोड़ा से पता रहेगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर भी हम लोग निकालेंगे। पर औसत का एक सूत्र होता है साथियों, कुल योग। औसत बराबर होता है कुल योग बटा, बटे में क्या रहेगा साथी? हम लोग कहेंगे भैया बटे में रहेगा कुल संख्या। ठीक है, थोड़ा सा याद करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर भी हम लोग लगा लेंगे कुल संख्या। एक सूत्र कौन सा होता है? हम लोग कहेंगे भैया औसत बराबर एक सूत्र है। क्या? औसत बराबर एक सूत्र है कुल योग बटा कुल संख्या। जिस दिन हम लोग औसत चैप्टर शुरू करेंगे साथियों, एक ही सूत्र पे हम लोग पूरी औसत खत्म कर देंगे। ठीक है साथी, इसी सूत्र पे। चलिए पहले आज हम लोग आज की क्लास देखते हैं। चलिए पहले आप लोग सवाल पढ़िए और आराम से साथियों पहले सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए बताइए। कह रहा दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। हम लोगों को पता हो गया कि अगर दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, औसत आयु होती क्या है साथियों? अभी हम लोग पता करेंगे। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 हो तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए जल्दी से देखेंगे साथियों, फटाफट सवाल को देखते चलेंगे। 1 से 2 क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, औसत को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कह रहा दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। जैसे साथी मान लीजिए पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, 25 वर्ष है, और दूसरे व्यक्ति की भी आयु 25 वर्ष है। कितनी साथी? 25 वर्ष की है। दोनों जोड़िए, हम लोग कहेंगे भैया दोनों जोड़ेंगे तो 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, जब पूछेगा औसत आयु, औसत आयु होती क्या है साथियों? हम लोग कहेंगे भैया जितनी संख्या रहे कुल योग हम लोगों निकालिए कि 25 हो गया 50। ठीक है, अब कितने लोग हैं? हम लोग कहेंगे 2 लोग हैं। बस साथियों 2 से भाग दे दीजिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 2 से भाग दे देंगे। कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे 25। यही साथियों ये 25 है। औसत यही होता है कि अभी हम लोग देखे थे साथियों। देखिए सूत्र पे एक बार देख लें कैसे हम लोग लगाए थे। हम लोग कहेंगे चलिए थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि क्या सूत्र पे भी यही आएगा। देखिए साथियों, सूत्र पे लगाएं या वैसे लगाएं कोई हुआ नहीं है। देखिए सूत्र थोड़ा सा पता रहेगा तो हम लोग श्योर रहेंगे गलती नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए कि जैसे कह रहा है दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो हम लोग जान जाएंगे कि उनका कुल योग, दो व्यक्ति हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है साथी, बस यही देखिए औसत था। देखिए औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं साथियों। कुल योग कितना? हम लोग मान लिए कुल योग ही सीधा लिख लेते हैं। ठीक है साथियों, और बटे में क्या है? कुल संख्या। तो देखिए संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। चलिए औसत कितना है? हम लोग कहेंगे देखिए 25 था। देखिए योग को योग पे रखेंगे, योग ही रहेगा। और कुल संख्या कितनी है? हम लोग कहेंगे दो व्यक्तियों, 2 है साथियों। देखिए यही 25 से 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो योग निकल ही आएगा। हम लोग आसान तरीके से योग कैसे निकालेंगे अब बताइए आप लोग। हम लोग कहेंगे भैया आसान तरीके से योग कैसे पता लगाएंगे। जब कभी सवाल में देगा कि दो व्यक्तियों या कितने भी व्यक्ति हों, कहेगा औसत आयु 25 वर्ष है। इसमें जैसे 2 व्यक्ति हैं तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो टोटल आयु पता लग जाएगी हम लोगों को। कुल योग टोटल लिख दें, टोटल लिखिए या कुल लिख दें? हम लोग कहेंगे चलिए टोटल लिख देते हैं। देखिए जिससे हम लोग को पता लग जाएगा कि टोटल कितना हो जाएगा। देखिए दो व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, टोटल कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे एक ही व्यक्ति की 50 होगी, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, औसत है तो 2 से गुणा कर दीजिए सीधा। 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो चलिए यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, मान लिए कि हम लोग एक पहला व्यक्ति है एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है साथी, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:7 है। 3 कितना है? 7 है। ठीक है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? सबसे बड़े व्यक्ति की आयु साथी पूछा है तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे सबसे पहले इसको योग करेंगे। टोटल यहाँ अगर 50 है तो इनका योग कितना है? हम लोग कहेंगे 7 और 3 10 है। इनका टोटल 10 है, सवाल में दिया है 10 ना दे के टोटल 50 है, तो एक 0 से 0 काट देंगे।
1 यूनिट बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया 50। सॉरी साथी, 1 यूनिट कितना मान आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कह दिया कि बड़े व्यक्ति की, बड़ा व्यक्ति है कौन, 7 है, तो 7 गुणे 5 कर दीजिए, 7 पच्चे 1 यूनिट के मान से गुणा करें। ठीक है साथी, 7 पच्चे 35, 35 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया बी है। ठीक है साथी, कौन सा ऑप्शन है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष होगा। ठीक है, आसान थी। आसान का मतलब यह है साथियों कि जितने व्यक्ति से पूछे कि औसत आयु इनका इतना है तो उतने से गुणा कर देंगे, हम लोगों को योग निकल आएगा। हम लोग यह जाने साथियों, जितने व्यक्ति रहेंगे, क्या साथी, जितने भी व्यक्ति रहेंगे उतने से गुणा कर देंगे तो उनका योग निकल आएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए अगली सवाल साथियों देखिए, क्या इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 व्यक्ति की औसत आयु साथी 25 वर्ष है, तो इनका टोटल योग कितना होगा। हम लोग कहेंगे भैया 2 व्यक्ति थे तो 2 से गुणा किए थे, 3 व्यक्ति हैं तो 3 से गुणा कर देंगे तो 25 दिए हैं, इनका योग टोटल 75 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात साथी ए अनुपात है। ठीक है, क्या है साथी, हम लोग कहेंगे भैया ए अनुपात लिखा है। चलिए, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, पहला व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति होगा और साथी और कितने व्यक्ति हैं, हम लोग कहेंगे भैया 3 व्यक्ति हैं तो तीसरा का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है इनका अनुपात कितना है, 4:5:6 है। ठीक है, हम लोग कहेंगे इनका अनुपात 4:5:6 है, पर सवाल में तो दिया है टोटल कि इनका टोटल जो है 75 वर्ष है, तो इसका टोटल जोड़िए, 6 5 11 4 15, हम लोग कहेंगे इनका 15 है योग, तो इसके बराबर में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे भैया 75 वर्ष कर देंगे। 15 पच्चे 75, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो पूछा कितने यूनिट का मान है, हम लोग कहेंगे भैया पूछा है हम लोगों से सबसे बड़े व्यक्ति किया, सबसे बड़ा है कौन, हम लोग कहेंगे भैया सबसे बड़ा 6 है, तो 6 गुणे 5 कर दीजिए, सीधा सीधा साथी उत्तर आ जाएगा 6 पंचे, हम लोग कहेंगे भैया 6 पंचे होता है 30, ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर है 6 पंचे 30 वर्ष। ठीक है, आसान है, हम लोग कहेंगे ठीक है। बस यही आप लोगों को टोटल आपको योग निकालना है साथियों कि 3 व्यक्ति हैं तो 25 से गुणा कर देंगे, जितने व्यक्ति होंगे उतने से गुणा करेंगे हम लोग, और साथी सीखेंगे अभी तो और अच्छे से आने लगेगी, हम कहेंगे ठीक है भैया। पढ़िए, कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, हम लोग अभी भी देखे थे साथियों कि टोटल कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा, यानी कुल योग कैसे निकलेगा, 25 है, 3 व्यक्ति हैं तो 25 देंगे, हम लोग कहेंगे भैया 75 हो जाएगा। एक बार यहाँ लिख भी दें कहे तो हम लोग कहेंगे ठीक है, एक बार थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं, कैसे साथियों कि जितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं 3, वर्ष कितना है 25, तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 75 वर्ष। ठीक है, उसी से गुणा कर देंगे। चलिए, ये उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है साथियों, देखिए पहला है, दूसरा है और कौन व्यक्ति है, तीसरा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5:6 है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो सबसे बड़े व्यक्ति की और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु में अंतर हम लोग कहेंगे ठीक है। तो बताइए इनका योग कितना है, हम कहेंगे 6 5 11 और 4 15। ठीक है साथी, 15 बराबर 75 है सवाल में, 15 पच्चे हम लोग कहेंगे 75, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 5 आ गया। पर पूछा क्या है सवाल में, पूछा तो है कि सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु में अंतर, सबसे बड़ा व्यक्ति क्या है 6 है और सबसे छोटा कौन से है 4 है, इनका दोनों का अंतर पहले बताइए कितना है, हम लोग कहेंगे भैया इनका दोनों का अंतर 2 है। बस साथियों सॉल्व हो गई, इनका दोनों का अंतर 2 है, तो हम लोगों को सवाल में अंतर 1 यूनिट का दिया है 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 वर्ष, 10 वर्ष ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, पर साथी अगर ऐसे इनका अंतर नहीं करते और बड़ी कैसे सवाल हो जाती है, हम लोग कहेंगे भैया और बड़ी जैसे सवाल होती है तो क्या करते हैं, जैसे 6 है साथियों तो इसका 6 से गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 हो जाता है, इसका 4 है तो 4 पंचे 20 हो जाता है, जब इसका दोनों का अंतर निकालते हैं तो फिर 10 का आता है। पर साथियों ऐसे जल्दी सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो यहाँ डायरेक्ट यही अंतर ले लेना है कि इनका अंतर 2 है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहाँ चलेंगे, हम लोग कहेंगे अगली सवाल पे चलते हैं फिर। ठीक है साथी, देखिए अब देखिए थोड़ा सा अच्छी सवाल है। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे अच्छी मतलब अच्छी, कह रहा है 3 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष, किसकी साथी, ए है प्लस में बी है प्लस में कौन है सी है। ठीक है सर, तीनों को देखिए जो औसत होता है साथियों सभी संख्याओं का योग होता है, हम लोग कहें ठीक है। जैसे ABC कितने संख्या हो गए 3 हो गए, या कितने लोग हो गए 3 हो गए, इनका औसत आज 27 वर्ष है, तो 27 वर्ष कितने साथियों, 3 है ना, ABC 3 है तो 27 वर्ष हो गया, तो 27 तिरिक कितना हो जाएगा,
हम लोग कहेंगे योग तो 81 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देंगे, ये 3 वर्ष साथियों पहले का है, तो हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया जब वर्तमान में लाएंगे 3 वर्ष पूर्व का है, कितना साथी, माइनस में लिख लेते हैं इसे थोड़ा से, कि 3 ईयर पूर्व का है ये संख्या, पर वर्तमान में कैसे होगा, वर्तमान में हम कहेंगे 3 वर्ष ए का, 3 वर्ष बी का, 3 वर्ष सी का, यानी 3 त्रिक का 9 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे साथियों, तो ये वर्तमान हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे फिर 90 वर्ष हो जाएगा। अब कौन सा हो गया साथियों, ये वर्तमान हो गया 90 वर्ष। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, पढ़िए। 5 साल पहले, कितना साल पहले, 5 ईयर पहले, हम लोग कहेंगे -5 लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा साथियों। ए बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी प्लस में से सी लिख लीजिए। ठीक है, हम कहेंगे बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ये बताइए अगर औसत आयु 20 वर्ष है, संख्या 2 लोग हैं, 20 वर्ष है तो 2 से 20 से गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, यानी दोनों योग जो है ए प्लस बी का बी प्लस सी का योग 40 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी के योग हम लोगों ने कितना वर्ष निकाल लिया, 40 वर्ष निकाला, पर ये 5 ईयर पहले का है, देख रहे हैं ना साथियों, 5 साल पहले, तो 5 साल बाद क्या होगी, हम कहेंगे 5 साल बी का, 5 साल सी का, यानी 10 साल इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 साल हो जाएगा, पर ये भी वर्तमान में आ गया। हम लोगों को साथियों वर्तमान ही चाहिए प्रत्येक सवाल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 50 साल हो गए, पूछा है ए की वर्तमान आयु, अब बताइए बी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, और 2 की बी प्लस सी की वर्तमान आयु दिया है 50 वर्ष। पूछा है ए की वर्तमान आयु साथियों, तो कैसा क्या करेंगे, बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, हम लोग कहेंगे इसी से अगर बी सी घटा देंगे तो एक मान निकल आएगा। बस साथियों एक मान निकल आया, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, अब बी में सी चले जाएंगे तो 50, 90 में 50 गए, कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 40 वर्ष बचेगा। समझ गए साथियों, कितनी आसान सवाल थी। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 का दिया पहली लाइन में, तो 2 का देगा तो 1 का हम लोग निकाल लेंगे, तो हम लोगों को उत्तर कितना है, 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ गया डी। ठीक है, चलो फट से कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, पढ़िए। देख, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की साथियों, ऐसे थोड़ा सा जानकारी रहेगी, कितने पुत्र हैं साथियों, हम लोग कहेंगे भैया 6 पुत्र हैं, तो क्या करेंगे 6 गुणे में 8 कर देंगे। ठीक है, 6 अठे हम लोग कहेंगे भैया 48, टोटल योग निकाल लिए साथियों कि 6 पुत्रों को योग जो है 48 वर्ष हो गया। एक और पढ़िए साथियों, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो यानी इनका योग कितना होगा, हम कहेंगे 6 को 8 को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 6 पुत्रों की 48 वर्ष हो गए। पढ़िए और पढ़िए, पुत्रों और यानी 6 पुत्र रहेंगे, उनके माता पिता को मिलाकर उनकी कुल औसत आयु 22 वर्ष, यानी पुत्र तो है ही हैं साथियों, 6 पुत्र हैं। अब अगली लाइन पढ़िए साथियों, 6 पुत्र और उनके माता पिता, प्लस में माता पिता कितने व्यक्ति होंगे, हम लोग कहेंगे भैया माता और पिता 2 व्यक्ति और हो जाएंगे। 6 पुत्र, माता पिता, 2 पुत्र, यानी 8 हो गए, 8 लोग हो गए। अब इनका मिला के औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, तो इसमें 22 से गुणा कर दीजिए। ठीक है साथियों, करिए 22 से, 8 दूनी 16 6, 8 दूनी 16 1 17, 100 कितना वर्ष हो गया, 76 वर्ष हो गया। तो कह रहा पिता की आयु कितनी है, किसकी आयु पूछा है, पिताजी की पूछा है। तो अब बताइए पिता की आयु कैसे निकलेगी, हम लोग कहेंगे 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र यहाँ भी हैं, यहाँ माता पिता हैं, यानी 2 लोग हैं। तो एक काम करिए, पहले 6 पुत्र को इसमें से जब 48 कम करेंगे तो 6 पुत्र का पुत्र घट जाएगा, 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 16 में से 4 गए तो 12, यानी 128 जो बचा है साथियों, ये माता और पिता दोनों को बचा है। किसका किसका 128 वर्ष बचा है, माता प्लस पिता को बचा है, यानी 2 लोग हैं। 2 से भाग देंगे तो क्या, 2 से भाग दीजिए, माता पिता कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौका 8, क्या 64 वर्ष के माता हैं, 64 वर्ष के पिता दोनों हैं, यानी 64 वर्ष के हैं। तो पिता की पूछा है, पिता होंगे 64 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माता की पूछता तो भी 64 वर्ष की ये भी होती, क्योंकि माता और पिता का जोड़ के 128 वर्ष है साथी। तो पूछा है कि पिता क्यों आए, तो आधा कर लीजिए, माता को पूछता तो भी 64, इन 64 वर्ष के दोनों हो गए। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं नहीं साथी, ऊपर की 6 पुत्र प्लस माता पिता की औसत आयु इतनी है। ठीक है, हम लोग कहेंगे चलिए भैया नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, कितना साथी, फिर से लिखिए इसे, 6 पुत्र की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। तो 6 गुणे में 8 करेंगे साथियों, इतना तो हम लोग जान गए हैं, 6 अठे
48 वर्ष होगा। इतना तो हम लोगों को पता हो गया है, ठीक है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर यानी 6 पुत्र प्लस माता पिता कितने हो जाएंगे? माता प्लस पिता साथियों 2 लोग होंगे ना, माता प्लस पिता 2 लोग और हो गए। अब कितने लोग हो गए? 6 7 8 यानी 8 लोग हो गए। मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 22 वर्ष है तो 22 वर्ष। अभी इसका गुणा किए थे 176 आया था, ठीक है। हम लोग कहेंगे ठीक है। और आगे पढ़िए। यदि पिता क्या साथियों, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, ये बताइए साथियों, यहीं पे बताइए, जो पिता है वो पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा कौन है साथियों? इसमें पिता बड़ा है। तो बराबर ये कब होंगे? जब हम माता में 8 वर्ष अगर जोड़ दें, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा है, अगर हम माता में 8 वर्ष जोड़ देंगे क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? या क्या कर सकते हैं? पिता में माइनस का कितना का है? या तो पिता में 8 वर्ष घटा दें तब माता पिता बराबर हो जाएंगे, या माता में 8 वर्ष जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको जुड़ा ही रहने देंगे, क्योंकि माता में अगर 8 वर्ष जोड़ देंगे तो पढ़िए, पिता की आयु किसकी? यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता से 8 वर्ष बड़ा कौन है? पिता है। तो 8 वर्ष अगर हम माता में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कि फिर भैया हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों का। तो बस इसको ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ पता करिए कि 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र यहाँ हैं, 6 पुत्र यहाँ हैं। तो 48 में पहले 176 कम अभी किए थे, कितना आया था? हम लोग कहेंगे भैया 48 कम कर दीजिए, अभी आया था 128। कितना आया था? हम लोग कहेंगे भैया 128 आया था। एक क्या कट गया? माता और पिता की आ गई 128, पर सवाल में दिया है माता की पिता की 8 वर्ष अधिक है। तो क्या यहाँ साथियों प्लस में थे बराबर में 128 करिए, क्या यहाँ 8 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 8 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे भैया फिर 120 बचेगा, ठीक है, ठीक है, 120 बचे। तो कह रहा है माता की आयु, तो माता और पिता 2 लोग हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है, 2 लोग बचे हैं, 2 से भाग दे दीजिए। 120 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 वर्ष पिता होंगे, 60 माता होंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपकी बार? ए आ गया, ठीक है साथियों, 60 वर्ष की माता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए साथियों, अगर कम समझ में आया हो तो 1 से 2 बार आप देखेंगे एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों क्या? टाइप वाइज। अगर टाइप वाइज साथियों आप लोग एक बार मैथ पढ़ लिए तो हमके हिसाब से आप कभी नहीं भूलेंगे। टाइप वाइज साथियों बहुत ज़रूरी मैथ। अगर मैथ क्या होता है साथियों, टाइप वाइज अगर आपको आ गई, थोड़ा से अगर आने लगी, अगर जैसे सीखने के लिए टाइप वाइज एक बार सीख लीजिए, फिर कोई भी बुक आप लोग हमेशा उठाइए और हमेशा सॉल्व करिए, ठीक है साथी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, अब चलते हैं आगे। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। संयुक्त परिवार है साथियों, दादा प्लस में कौन है साथियों? दादा प्लस दादी, यानी 2 लोग हैं साथियों। यानी 2 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? हम लोग कहेंगे भैया 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु 67 है, तो इनका योग कितना होगा? 7 दूनी 14 के 4 और 6 दूनी 12 1 13, 134 वर्ष। यानी दादा दादी 134 वर्ष को हो गए, ठीक है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और आगे पढ़िए, और आगे पढ़िए। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। अब जोड़िए माता, साथियों लिखिए माता प्लस पिता, ठीक है। माता प्लस पिता इन 2 लोग हैं, तो 2 गुणे 35 वर्ष है, तो 35, तो 35 दूनी कितने योग हो जाए इनका? 70 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तथा 3 पुत्र पुत्री, यानी साथियों 3 जो है इसे लिख लीजिए, पुत्र पुत्री 3 है इनके पास। कितना साथियों? पुत्र प्लस में पुत्री 3 है साथियों। चाहे 2 पुत्र हो, चाहे 1 पुत्री हो, चाहे 2 पुत्री हो, 1 पुत्र हो, यही हो सकता है। यानी 3 लोग हैं, तो 3 पुत्री और की औसत आयु कितनी वर्ष है? हम लोग कहेंगे 6 है, तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, 6 त्रिका 18। तो साथियों पूछा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु। संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछे तो सभी की योग करके कितने लोग हैं भाग दे देंगे, ठीक है। अब गुणा कर जोड़िए सबको, 134, 70 और 18, इसका योग करिए साथियों। 8 4 12 के 2, हम लोग कहेंगे ठीक है। 7 1 8, 8 ना, 8 3 11 हासिल 1, 12 12 के 2 हासिल 1, एक यहाँ था साथी, 1 हासिल हो गया, 222, ठीक है। कितने? अब पूछा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु साथियों, तो कितने लोग हैं? दादा दादी 2 लोग, माता पिता 4 लोग, 3 पुत्र पुत्री, यानी 7 लोग। टोटल 7 लोगों में बांटना है साथियों, तो 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है।
भाग दीजिए, 7 त्रिका 21, 1 22 यानी 12 हो गया, 7 एकम 7 और 5 12 तो 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 31 सही 31 सही 5/7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है साथी। 31 सही 5/7 वर्ष। ठीक है साथियों, प्रयास यह करिएगा साथियों, जब भी वर्ष निकाल रहे हो आप तो बट्टा सही में निकालिएगा, दशमलव में नहीं निकालिएगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए एक सवाल साथियों लास्ट बचिए, इसी को हम लोग देख लेंगे तो आज आयु संबंधित का लगभग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 1 से 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर समाप्त कर लेंगे। पढ़िए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। हम लोग जान गए साथियों कितने व्यक्ति कह रहा है साथियों, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कह रहा है 25 वर्ष ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे 20 गुणे में क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 यानी 500, इनका योग 500 हो जाएगा। ठीक है, और करिए, पढ़िए, 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं। कितने साथियों, 5 व्यक्ति, यहाँ 5 व्यक्ति लिख रहे हैं इधर साथी ना। व्यक्ति कितने औसत आयु वाले यहाँ 20 वर्ष वाले, तो 5 गुणे में 20 कर लीजिए, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 साल और हो जाएगा। तो सबकी औसत आयु यानी 500 और 100 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे ये 600 हो जाएगा। सबकी औसत आयु निकालना, 20 व्यक्ति 5 व्यक्ति 25 व्यक्ति हो जाएंगे। बस साथियों 25 को 600 में भाग दीजिए, हम कहेंगे भैया 25 दूनी 50 होता है और 10 बचा तो 100 हो गया, 25 चौका 100 यानी 24 वर्ष। सभी की औसत आयु कितनी वर्ष निकल गई, हम लोग कहेंगे भैया 24 वर्ष। ठीक है, 1 से 2 बार साथियों समझ लेंगे तो औसत पर आधारित प्रश्न जो आयु संबंधित के बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो साथियों आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।